नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल में। आज हम समझने वाले हैं विभवांतर के बारे में। इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है और किसी परिपथ में करंट के बहने में इसकी क्या भूमिका रहती है और इसको किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विभवांतर, विभव में अंतर। अंतर का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर। विभवांतर, विभव में अंतर, विभवांतर। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, वह दो बिंदुओं के बीच का अंतर है। कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए, इनके बीच का अंतर विभवांतर। अब इसे हम सबसे सरल उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। एक उदाहरण है, इसे सरल उदाहरण के साथ हम समझते हैं इसको। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, एक टंकी 1 है जो पूरी तरह भरी हुई है और एक टंकी 2 है जो दूसरी टंकी से जुड़ी हुई है। जैसे इस पाइप के माध्यम से हम पहली वाली टंकी को दूसरे वाली टंकी से जोड़ते हैं तो पहले वाली टंकी जो भरी हुई है उसका पानी दूसरे वाली टंकी में बहने लगता है, तेज़ी के साथ आने लगता है और यह तब तक आता रहता है जब तक दोनों के टंकी का पानी का लेवल बराबर न हो जाए। और ध्यान रखें कि टंकी जो है दोनों एक ही ऊंचाई पर रखी हुई है, एक समतल पे ही रखी हुई है और तब तक इसमें पानी इसमें आता रहता है जब तक पहले वाले टंकी और दूसरे टंकी के बीच के जो पानी लेवल है वो बराबर न हो जाए। सेम इसी तरह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ बहता है। जिसमें बहता है वो करंट होता है, जिसमें पानी है उसमें क्या होता है, करंट। और करंट हमारा तब तक जाता रहता है जब तक उनका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। यदि हमको किसी उपकरण को चलाना है तो उसका मतलब इसको जिस हम सोर्स से जोड़ते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगी तो कोई हमारा उपकरण काम नहीं करेगा। जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, उसमें करंट तभी फ्लो होगा जब उसे हम किसी ऊर्जा स्रोत से जोड़ते हैं। जब तक तो कोई ऊर्जा स्रोत नहीं लगा होगा उस परिपथ में कोई करंट बहने वाली नहीं है। जैसे चित्र में अगर इस लोड को, बल्ब को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, बैटरी सोर्स है, बैटरी सोर्स जुड़ी हुई है तब ये बल्ब काम करने वाला है। तो ये हमारी बैटरी क्या है, ऊर्जा स्रोत है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। दोनों टर्मिनल पे अलग अलग चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों टर्मिनलों में जो चार्ज का अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनों का अंतर होता है, उसी को तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट पर पॉजिटिव वाले चार्ज पर 100 वोल्ट है और जो नेगेटिव वाले टर्मिनल पे 60 वोल्ट है। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब टर्मिनलों का विभव का अंतर, वो हो जाएगा 100 माइनस 80 वोल्ट, तो 60 वोल्ट। 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 वोल्ट। तो जो डिफरेंस है ये दोनों टर्मिनलों का 40 वोल्ट। यही 40 वोल्ट अगर हम इसको किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो यही 40 वोल्ट हमारा फोर्स का काम करता है, जो फोर्स जो इसमें करंट फ्लो कराकर लोड तक लेके जाता है। इस तरह हमारा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलकर लोड से होता हुआ वापस फिर पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है। फिर करंट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर वापस लोड से होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आती है। इस तरह सर्किट पूरी होती है और सर्किट में लगे सभी लोड काम करते हैं। अब इसके परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट को हम जूल प्रति कूलम कहते हैं। किन्हीं 2 पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रॉनों का जो अंतर होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत अच्छी तरीके से रोल है, इनका होना ही बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तभी फ्लो होगी जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस लाइक प्रेशर, जितना अधिक प्रेशर होगा उतने हमारी करंट तेज़ी से उस परिपथ में दौड़ेगी। उम्मीद है आपको विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। धन्यवाद।